गोपाल राम जी को लेकर के आवे और शंकरवान पार्वती मैया के अवसर पर, ठीक है, एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। इतना बढ़िया बात कि इससे बढ़िया बात कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। परंतु जो ध्यान दे करके सुनेंगे उनको बात पकड़ में आएगी। भाई जो कथा में बैठ करके मोबाइल छेड़छाड़ करते रहेंगे उनको बात नहीं पल्ले पड़ेगी। तो परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। सब के लिए, छोटे बड़े बूढ़े जवान, पढ़े अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप हो, सब के लिए महाराज जी ने सुगम कर दिया। तो क्या सुगम किया, आप ध्यान दे करके सुनना। स्वामी महाराज ने कहा कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, भेड़ बकरी के रूप में साक्षात भगवान, गौ माता के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो बोलो, साक्षात भगवान। बस अब जब शत्रु रहा ही नहीं, सब जगह भगवान ही भगवान हो गए, तो स्वामी महाराज ने कहा ऐसी बातें मिल जाए तो घर में जाओ, कमरा बंद करके नाचो कि हम कलयुगी को इतनी बड़ी बात मिल गई। पता लग गया कि अरे भाई, सब रूपों भगवान ही बने हैं। हम तो मित्र की याद आती थी तो राजी हो जाते थे, और बैरी की याद आते खून खोलने लग जाता था। ये भाई लोग कहते हैं फलाने की बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है, तो कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपों में भगवान ही हैं। देवरानी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान। अरे जिस लड्डू गोपाल को नहलाते खिलाते मक्खन में से खिलाते हैं, यही गोपाल सास बन के आया है, यही गोपाल बहू बन के आया है, यही गोपाल देवरानी बन के आया है, यही गोपाल जेठानी बन के आया है। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। अब इसमें चाहे राम जी को इष्ट बनाओ, चाहे कन्हैया को, चाहे शिव जी को, चाहे गणेश जी को, चाहे दुर्गा माता को, किसी को इष्ट मानो, भगवते में सब आ गया। तो भले शौचालय में बैठे बैठे शुद्ध शुद्ध अवस्था में भी भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः कह करके प्रणाम करो, इतनी शांति मिलेगी। यही बैठे बैठे शांति। और नहीं भाई, कथा में बैठे रहेंगे और बैरी की याद आते ही खटपट मच जाएगी। देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह क्यों दबाया, मुनीम 3 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, मित्र 2 लाख रुपए लेकर के वापस क्यों नहीं दिया, और मुकदमे में पड़ोसी ने 5 लाख क्यों लगा दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और आज ही डिप्रेशन टेंशन से मुक्त हो जाओ कि भाई सब रूपों भगवान हैं। जिस राम जी कथा सुन रहे हो तो गोस्वामी महाराज शुरू में लिख दिए कि जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। जड़ चेतन सब राम जी है। भाई मैं गाजीपुर कथा करके आ रहा हूँ सैदपुर में, तो एक लड़का बोला कि महाराज जी, अभी तक तो मैं सुनता आया था कि चेतन चेतन रूप में भगवान है, परंतु अब हमें पता लग गया कि जड़ चेतन दोनों भगवान हैं। मैंने कहा भाई रामचित मानस उठा के देख लो, जड़ चेतन जगजीव जस सकल राम में जान। और गीता में भगवान कहते मत्त परतरम नान्यत किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सुते मणिगणाय। जैसे सूत के मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से अर्जुन हमारे सिवा कुछ नहीं है। सत सच्चाम अर्जुनम।
तो सबको देख करके भगवते नमः कहें और स्वामी महाराज जी की वाणी सब लोग सुनो। ये परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी है, जिनके चरणों में भगवान कृपा से रहने का कई वर्ष तक मौका मिला। और जब जब ये बोलते थे तो टेप हो जाता था, रिकॉर्डिंग हो जाता था, और वही आज रिकॉर्डिंग काम में आ रहा है। महाराज जी तो को गए लगभग 2005 में गए थे, तो 19 साल हो गए। परंतु YouTube पर आप वो खोलेंगे, क्या ऐप क्या नाम है, गीता सेवा ट्रस्ट के नाम से खोलेंगे तो 12,568 प्रवचन आपके मोबाइल में आ जाएगा। गीता सेवा ट्रस्ट, तो उसमें फीड किया हुआ है सब महाराज जी का प्रवचन। जीवन में जितना प्रवचन बोले तो 12,568 प्रवचन, तो 12,568 प्रवचन में केवल 2 प्रवचन मिला, जिसमें महाराज जी ने 5 मिनट में लगभग 18-19 बार सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ करके, और महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए सुनो। भगवान भीतर भगवान सच भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर बाहर भगवान भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 फिर तरांतर सब लोग बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमह। भगवते अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते भगवते बातें सब मन में मन में गए, मन में गया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई बिठा आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो आसपास में हमारी खूब इधर कथाएं हुई है, परसेल, भजिया और पंसोखर, झरेला, आसपास में खूब कथाएं हुई है 5, 7, 10 साल 12 साल पहले। परंतु भगवते नमः पहली बार मिल रहा है, हमें भी पता नहीं था। ये तो कोई ठाकुर जी कृपा हुई वृंदावन में, जो महाराज जी के प्रवचन ऐसे मिले, तो अब इसका प्रचार चल रहा है भाई सब रूपम भगवान, सब रूपम भगवान। तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, मैं तो को बीमारियां मिट जाए। बीमारियां क्यों होती है? टेंशन, पड़ोसी ने गाली क्यों दे दिया। परंतु जब सब रूपम भगवान हैं तो अब आनंद हो गया। देखो उत्तर प्रदेश में एक जगह कथा हुई, तो मैंने माताओं से कहा हनुमान जी का मंदिर रोजाना सत्संग किया करो। तो माताएं सत्संग कर रही थी, तो कुत्ता भगवान आ गए, तो एक ने कहा कि दुर्रे, यहाँ क्या बोलते राजकुमार जी? दुर्रे बोलते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो लगा ही है, सगे भाई है। तो एक माता जी बोली दुर्रे, दुर्रे मतलब दूर हट जा। तो दूसरी माई बोली दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। अब विचार करो कि दुर्रे में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमः में साक्षात भगवान। दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है, सोच बदलने का नाम सत्संग है। अभी भाव या तो अभी बदल लो, चाहे 10 साल के बाद बदलो, चाहे 10 जन्मों के बाद बदलो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं।